वो पूरा टूर्नामेंट ऐसे था कि सिर्फ मेरा लड़ाई मेरे से ही है, वो महाभारत का लड़ाई जैसा। उतना खुद के अंदर ही एक जंग हो रहा है खुद से कि आई कैन डू इट, मेरे से नहीं होगा। ये दो चीज़ को लेके आई डोंट रियली हैव सम स्टोरीज फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड सिर्फ ग्राउंड जाना चाहता था बचपन में। तो हमेशा स्कूल 8 बजे शुरू होता था, तो 8:30 तक मेरा स्टमक पेन होता था, वो रीज़न देता था मैं। फिर 8:30 होने से मैं अपने पेरेंट्स को फोर्स करता था कि पापा ग्राउंड लेके जाइए, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, सब ठीक हो गया। तो फिर पापा बोलते क्यों अभी ठीक हो गए, शुरू में वो लेके भी जाते थे, चलो इंटरेस्टेड है बच्चा बोल के। एंड 17 ऐसे ईयर था, आप बोल सकते हो इट्स मोस्ट स्ट्रगलिंग ईयर फॉर मी एंड माई फैमिली। तो हुआ ये था कि अराउंड 2014 पापा को जॉन्डिस हो गया। तो फिर 17 में ऐसे था कि मेरा यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल्स हो रहा था। तो पापा ने बोला ठीक है, एक लास्ट चांस टाइप का लेते हैं, और मम्मी का मंगलसूत्र भी बैंक में रख के मेरे लिए पूरा एक नया सेट खरीद के दिया। सो ओवरऑल आई रैंक्ड 4th एंड 3 ही लोग जाते हैं यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। सो एट दैट टाइम आई गॉट स्पॉन्सरशिप बाय OGQ। व्हेन आई सेंड माय फर्स्ट स्टाइपेंड टू होम, उस टाइम पे 15,000 बहुत होता था। सो मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड द मेन रीज़न आई केम आउट ऑफ होम कि मेरा खर्चा कम हो। जिस दिन मैं सोचा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा करियर ख़त्म है, पर एक्चुअल करियर मेरा उसी दिन से शुरू हुआ है। While I am competing in my Asian Games individual मैच से पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, सब नॉर्मल था। जैसे स्टेज में पहुंचे, अनाउंसमेंट सब हुआ, वैसे थोड़ा फियर तो था जो नॉर्मली होता है। फिर जब पहला सेट शुरू हुआ, आई स्टार्टेड विद परफेक्ट स्कोर एंड मैं पहला सेट जीता। एंड सेकेंड सेट में जब पहला तीर मैं चला रहा था तो फर्स्ट एरो बाहर चला गया टारगेट के। वो पहला मिस मारने के बाद मैं फर्स्ट थिंग माई माइंड जस्ट ब्लैंक्ड आउट एवरीथिंग। फिर मैं सोचा ठीक है, हो गया, अब मेरे को एकदम फाइट करना है लास्ट तक। फिर मैं देखा हुकिंग सब कुछ देखा, मेरे को समझ में आ रहा कि पिंच हो रहा है। फिर थर्ड सेट में जीता। फिर फोर्थ सेट में पहला तीर में 9 पे मारा। इतने बार मैं सोचा कि वो आंसू इधर तक आके रुक जा रहा था जब एक ही मिस मारा। जब 4th राउंड में सेकेंड एरो फिर वो ऐसे गिर के फिर नीचे गिर गया, फिर वो एरो स्टैंड पे लगा था। तब तो सेकेंड तीर चलाने के बाद तुरंत ऐसा आ गया था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स। तो फिर मैं इतना सोचा कि जब तक स्टेज के पार ना हो जाऊँ तब तक नहीं रहूँगा। उधर से लेके एकदम इक्विपमेंट रूम तक मैं रोते गया। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन मैं फ़ोन निकाला तो इतना सारा कमेंट्स हर जगह से, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं आर्चरी कर ही क्यों रहा हूँ। टारगेट देख के मेरे को इतना डर लग गया कि मेरा ज़िंदगी पूरा वेस्ट है, ऐसे टाइप का लग गया मेरे को। वो पूरा टूर्नामेंट ऐसे था कि सिर्फ मेरा लड़ाई मेरे से ही है, वो महाभारत का लड़ाई जैसा। उतना खुद के अंदर ही एक जंग हो रहा है खुद से कि आई कैन डू इट, मेरे से नहीं होगा। ये दो चीज़ को लेकर तुरंत मैं बो रख के मैं वॉशरूम में चला गया। फिर थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद सिर्फ एक रीज़न से मैं बाहर आया कि 2 दिन के बाद टीम इवेंट है।
बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे को नुकसान पहुंचा, इट्स ओके, पर मेरे वजह से मेरा टीममेट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फाइनल मैच कोरिया के साथ था एंड हम लोग किसी एक के अंदर कोई भी डर नहीं था कि कोरिया के साथ मैच है, वो लोग अच्छा मारते हैं, ये तब कुछ भी नहीं था। हम लोग का सिर्फ इतना था कि वी विल डू आवर बेस्ट, बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। हम लोग सिल्वर जीतने के बाद सब फोटोशूट वगैरह सब हुआ, फिर मेरे को तुरंत वही बात याद आया कि लाइफ में सबसे ज़्यादा जहाँ खोते हैं उधर ही पाते हैं। From thinking of quitting archery to taking medal in Asian Games, जब भी मैं सुनता हूँ नेवर सरेंडर, तो मैं उस मोमेंट में चले जाता हूँ जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा फेल्यूर्स रहता है, सेटबैक्स रहता है। सक्सेस आपको उतना नहीं सिखा सकता जो फेल्यूर सिखाता है। नेवर सरेंडर।